बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अमार शाहिद। काइनेमेटिक्स का लेसन नंबर 3 वेक्टर्स एंड स्केलर्स आज हम पढ़ेंगे। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिफरेंट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं और डिफरेंट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ रखा है हमने। जैसे मिसाल के तौर पर मास है, टेम्परेचर है, लेंथ है, ये सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिसे हम रोज़ाना अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातें भी करते हैं और हमने पढ़ी भी हुई हैं। उसकी कुछ एक मिसालें हैं। जैसे आप लेक्चर ले रहे हैं क्लासरूम के अंदर, तो आप कहते हैं कि हमारा ये लेक्चर का ड्यूरेशन है 40 मिनट्स। टाइम की बात कर रहे हैं तो ये 40 मिनट्स ये भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। सिमिलरली आप बाज़ार से कोई सौदा सालफ लेकर आते हैं, उसका मास बताते हैं। फ़र्ज़ करें आपका 500 ग्राम का कोई भी एक पैकेट है, सर्फ एक्सेल एट्सेट्रा जो भी है, तो ये 500 ग्राम है, ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है। ठीक है। सिमिलरली अब वेदर फॉरकास्टिंग रोज़ाना सुन रहे होते हैं टीवी पर, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये भी क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर के बारे में बताएंगे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर कोई बंदा कोई बॉडी या कोई बंदा साइकिल पे मूव कर रहा है एक ख़ास स्पीड के साथ, एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर, तो ये स्पीड या वेलोसिटी ये भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है। सिमिलरली आप अगर किसी दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, ख़ास किस्म की फ़ोर्स लगा रहे हैं, 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ख़ास डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ये फ़ोर्स भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसे आप मेजर कर सकते हैं। इन सारी एग्जांपल्स के अंदर हमने जो बातें सब में सेम देखी वो ये कि 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी है, 50 न्यूटन फोर्स है, 40 मिनट आपके पास टाइम है, फिर 500 ग्राम का कोई भी मास है, इसी तरह 30 डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी टेम्परेचर है। इन सारी जो क्वांटिटीज़ हैं इनमें दो बातें तो ये यकसा हैं जो सब में ही हैं। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है सब में, जैसे 3, 50, 40, 500 और 30। और इसी तरह से सब क्वांटिटीज़ के साथ साथ सब क्वांटिटीज़ में स्पेशली बात यह है कि हर एक का एक स्पेशल यूनिट है। जैसे कि फ़र्स्ट के अंदर मीटर पर सेकंड है, फिर न्यूटन है, फिर मिनट है, फिर ग्राम है और डिग्री सेंटीग्रेड है। इसे बोलते हैं अप्रोप्रिएट यूनिट। तो ये सारा ये क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड्स हैं। मैग्नीट्यूड को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी मींस इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट। अप्रोप्रिएट यूनिट के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। हमने अभी देखा कि इन सारी क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हुए जैसे पहली 3 क्वांटिटीज़ थी, मास था, टेम्परेचर है या टाइम, इसे डिस्क्राइब करते हुए हमें सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। ठीक है। सिमिलरली अलबत्ता आखिरी वाला जो 2 क्वांटिटीज़ थी, मोशन और वेलोसिटी हो या फोर्स, इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। जैसे ये बच्चा जा रहा है, इसके लिए स्पेसिफाई है कि वेस्ट की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अगर आप ये नीचे आदमी है जो फोर्स लगा रही है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। लेकिन दूसरी क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी होती है, उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो स्केलर क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की वजह से मैग्नीट्यूड से मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब बयान की जा सकती है। जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम है, वर्क, एनर्जी, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मोमेंटम है और टॉर्क है। ये सारी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में इनकी डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं आमतौर पर। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के फर्स्ट इज़ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरे नंबर पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जहाँ तक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात है तो हमें पता होना चाहिए कि सिंबल किसे कहते हैं। सिंबल का मतलब होता है निशान या इलामत। कोई भी क्वांटिटी है उसकी एक स्पेसिफिक इलामत होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास टाइम है, उसे
उसे उसके सिंबल होता है स्मॉल टी। इसी तरह से अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है स्मॉल एफ। टेम्परेचर है, टेम्परेचर का सिंबल होता है कैपिटल टी। अब हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ वेक्टर्स भी होती हैं और स्केलर्स भी होती हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर ये जो सिंबल है ये वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल है या ये वाला सिंबल स्केलर क्वांटिटी का सिंबल है? स्केलर क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ से या वेक्टर क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटीज़ से डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। हम इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एफ, ए और डी ये वेक्टर क्वांटिटीज़ के सिंबल्स हैं। पहले नंबर पर यह काम हो सकता है कि आप उन्हें बोल्ड कर दें। बोल्ड का मतलब होता है नुमायाँ कर दें। जैसे ये नज़र आ रहा है एफ, ए और डी को हमने थोड़ा सा नुमायाँ किया हुआ है। इसी तरह से दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उन्हीं सिंबल्स के ऊपर हम बार्स लगा दें, लाइनें छोटी छोटी लगा दें। या तीसरा तरीका ये होता है कि उन्हीं सिंबल्स पर एरोज़ लगा दें। जैसे एफ़ के ऊपर एरो लगा दिया, ए के ऊपर एरो लगा दिया और डी के ऊपर एरो लगा दिया। तो ये चीज़ें कि सिम्बॉलिकली टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी। डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि अलग-अलग करना। डिफरेंशिएट वेक्टर्स को स्केलर क्वांटिटी से डिफरेंशिएट करने के लिए पहले नंबर पर वी जनरली यूज़ बोल्ड लेटर्स, नुमाया लेटर्स इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज। और या फिर बार ओवर देयर सिंबल्स सच एज एफ, ए और डी के ऊपर जैसे बार्स लगे हुए हैं। एरोज ओवर देयर सिंबल्स सच एज एफ, ए और डी जैसे इनके ऊपर एरोज लगे हुए हैं। पाकिस्तान और पंजाब में ज़्यादातर जो वेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इसी होती है कि हम ऊपर एरोज़ लगा देते हैं। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं? ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन लगाते हैं और उसके ऊपर एरो लगा होता है। उस लाइन की लेंथ ऑफ दैट लाइन ए बी gives the magnitude of vector v on the selected scale while arrow points the direction of the vector। जैसे कि ये ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन के जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बताएगा हमें? इस ए बी लाइन की जो लेंथ है ये हमें मैग्नीट्यूड बताएगा। और इसी तरह से ये जो बी के ऊपर एरो है ये बताएगा कि ए से बी की तरफ डायरेक्शन। ये तो बात होगी। एक लफ्ज़ लिखा हो यहाँ सेलेक्टेड स्केल। सेलेक्टेड स्केल का क्या मतलब? मैं मिसाल देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें आप 50 न्यूटन की फ़ोर्स वेस्ट की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। अब आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसका स्केल सेलेक्ट करेंगे। स्केल सिलेक्शन ये होती है कि आप 1 सेंटीमीटर को 10 न्यूटन के इक्वल रख देते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इट मीन्स दैट 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ओके, अब आप सिंपली 5 सेंटीमीटर की लाइन वेस्ट की तरफ लगा देंगे और नीचे लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो आपका वो फोर्स का वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। ये थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ तक ओवरऑल वेक्टर्स को लेकर कुछ बातें हैं जो बहुत इनिशियल कंसेप्ट से वेक्टर्स के और स्केलर्स के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। दुआ में याद रखें। वस्सलाम। मोहम्मद अमार शाहिद।